जनसंघ के संस्थापक सदस्य की धराधार से कांग्रेस को हमेशा मिली चुनौती। प्रसिद्ध स्थानों वाला संसदीय क्षेत्र राजा भोज की नगरी और ऐतिहासिक स्थल मांडू विभाग की गुफाएं भी इसी क्षेत्र का हिस्सा। नए पर्यटन स्थल के रूप में डायनासोर पार्क भी तैयार। ऐतिहासिक, पुरातात्विक व प्राकृतिक सौंदर्य स्थलों से समृद्ध धार जिला देश प्रदेश में प्रसिद्ध है। धार जनसंघ के संस्थापक सदस्य स्वर्गवासी कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म व शिक्षा स्थली रहा है। चौथी लोकसभा गठन के लिए वर्ष 1967 में हुए चुनाव में धार सीट को एसटी वर्ग के लिए आरक्षित घोषित किया गया था। प्रेम विजय पाटिल धार ऐतिहासिक, पुरातात्विक व प्राकृतिक सौंदर्य स्थलों से समृद्ध धार जिला देश प्रदेश में प्रसिद्ध है। धार भोजशाला, राजा भोज से जुड़े स्थान, आनंद की नगरी, मांडू और बाग की गुफाओं के साथ ही डायनासोर काल के जीवाश्म मिलने की वजह से तो ये चर्चित रहता ही है। राजनीतिक रूप से भी धार की ख्याति कम नहीं है। धार जनसंघ के संस्थापक सदस्य स्वर्गवासी कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म व शिक्षा स्थली रहा है। चौथी लोकसभा गठन के लिए वर्ष 1967 में हुए चुनाव में धार सीट को एसटी वर्ग के लिए आरक्षित घोषित किया गया था। इसमें बड़वानी विधानसभा सीट, जो खरगोन जिले का हिस्सा थी, को भी शामिल किया गया था। तब से लेकर वर्ष 2019 तक हुए 14 लोकसभा चुनावों में यहां से 8 बार भाजपा, जनसंघ जनता पार्टी सहित 6 बार कांग्रेस के सांसद निर्वाचित हुए हैं। वर्ष 1967 में धार के मतदाताओं ने भारतीय जनसंघ के भारत सिंह को कांग्रेस नेता जमुना देवी के विरुद्ध जीत दिलवाकर अपना झुकाव स्पष्ट कर दिया था। आदिवासी मतदाता बहुल क्षेत्र में उस दौर में कांग्रेस की जड़ें गहरी थी, लेकिन इस करारी हार की चर्चा तब प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर भी हुई थी। जमुना देवी वर्ष 1962 से 1967 तक रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र की सांसद रह चुकी थी। धार सीट से चुनाव हारने के बाद जमुना देवी ने कुक्षी विधानसभा सीट से प्रदेश की राजनीति में कदम रखा। वे प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष से लेकर उप मुख्यमंत्री तक बनी। भौगोलिक रूप से धार संसदीय क्षेत्र 2 हिस्से में बटा है। आधा मालवा घाट के ऊपर पठारी क्षेत्र में आता है, जबकि आधा हिस्सा घाट के नीचे का निमाड़ अंचल में आता है। यहाँ की राजनीति में घाट के नीचे वालों का ही वर्चस्व रहा है। 14 चुनावों में मात्र एक बार वर्ष 2019 में कांग्रेस ने ऊपरी क्षेत्र के बदनावर से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में दिनेश गिरवाल को मैदान में उतारा था, लेकिन वे सर्वाधिक मतों से चुनाव हार गए थे। लोकसभा में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन प्रत्याशी चयन में सर्वाधिक 9 बार मनावर विधानसभा क्षेत्र का दबदबा रहा। देश प्रदेश की खबरों के लिए धार न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। देखते रहिए धार न्यूज। धार न्यूज की फेसबुक पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम धार न्यूज.mp को फॉलो करें।